हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं टॉरस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी कि वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गैस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। एंड इस रीडिंग में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं टॉरस राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। टॉरस राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। लेट्स सी। ओके सो गाइस, सबसे पहले मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, देन हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉरस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। टॉरस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। सो यहाँ देखो, आपकी लव लाइफ के लिए बेसिकली जो गाइडेंस आपको दी जा रही है वो है केमिस्ट्री। दिस अट्रैक्शन यू फील इज़ म्यूचुअल। सो पॉसिबली इस वक्त आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आप किसी कनेक्शन को लेकर या किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो। सो यहाँ पर आपको जो गाइडेंस दी जा रही है, बेसिकली आपसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो अट्रैक्शन आप फील कर रहे हो ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है। लाइक जितना आप इस सिचुएशन में इस पर्सन से या इस रिलेशनशिप से या इस कनेक्शन से अट्रैक्ट हो रहे हो, उतना ही ये पर्सन भी आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है, दोनों साइड से अट्रैक्शन है, आपकी साइड से भी है एंड जो पर्सन यहाँ आपके साथ कनेक्टेड है उनकी साइड से भी यहाँ अट्रैक्शन है। बेसिकली यही आपको गाइड किया जा रहा है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ, देन मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी। लेकिन एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि मेरा फोकस जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज पर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज आप भी अपनी एनर्जीज अपनी फीलिंग्स खुद जानते हो एंड आप भी अपने पार्टनर की एनर्जीज यहाँ ज़्यादा जानना चाहते हो। सो सबसे पहले आपकी साइड पर देखो, आपकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर पॉसिबली एक कमिटमेंट है आपकी किसी के साथ, या एटलीस्ट आपकी माइंड में आइडिया है एक पर्सन को लेकर कमिटमेंट का। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जीज दिख रही हैं। लाइक पॉसिबली जो जैसा है आप उसको वैसा नहीं देख पा रहे हो, या आप अपने आप से कुछ ऐसी चीज़ें कह रहे हो जो कि सच नहीं है। लाइक बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जीज इस कमिटमेंट को लेकर मुझे यहाँ दिख रही हैं। बट अब ऐसे दिख रहा है कि अभी तक यहाँ पर इस तरह की एनर्जी थी कि काफ़ी ज़्यादा डिसेप्शन थी इस बेसिकली इस कमिटमेंट के आइडिया को लेकर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जीज थी, बट अब ये एनर्जीज एक तरह से कह सकते हैं कि ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले यहाँ पर जितनी भी डिसेप्टिव एनर्जीज थी अब वो ख़त्म हो रही हैं एंड एक क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। बिकॉज जब वो डिसेप्टिव एनर्जीज ख़त्म हुई तो आपकी लाइफ में बेसिकली इस पूरी सिचुएशन को लेकर एक क्लैरिटी आ रही है। आप क्लियरली देख पा रहे हो पूरी सिचुएशन को, पहले आप पॉसिबली नहीं देख पा रहे थे बिकॉज यहाँ पर कुछ डिसेप्शन की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, उनकी वजह से आप नहीं देख पा रहे थे। बट अब एक क्लैरिटी आते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में। यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर देखो, इनकी साइड पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है इस पर्सन की साइड जो एनर्जीज है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा लव रखते हैं, बट ये पर्सन अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि ये सीक्रेटली अपने इमोशंस को रखे हुए हैं, आपको बता नहीं रहे हैं कि आपके लिए इमोशंस रखते हैं, आपके लिए लव रखते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रही है। ओके एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। लाइक काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, बट ये आपको शो नहीं कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं। इस तरह की एनर्जी काफ़ी टाइम से चल रही है। बट आई फील लाइक डीप डाउन आप ये जानते हो, आपकी साइड पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन है, आपको इस चीज़ की समझ है। आप जानते हो कि ये पर्सन आपसे लव करते हैं, आपके लिए इमोशंस रखते हैं। इवन कि ये पर्सन शो नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको लेकर ये इतना ज़्यादा लव फील करते हैं। बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है इस पर्सन की साइड से, डीप डाउन बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके लिए दिख रहे हैं, बट ये आपको शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे आपकी साइड ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप जानते हो, आपको रियलाइजेशन है
कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए इमोशन रखते हैं या ये पर्सन मुझसे लव करते हैं, इस चीज़ की आपको समझ है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। इवन कि ये शो नहीं करे बट आप जानते हो। सो अब आपके कनेक्शन के लिए देखो, आपके कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप लोग दोनों ही जस्ट ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो, या आप ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप खुश हो या आप यहाँ पर हैप्पीनेस है, बट ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट कि यहाँ कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में पेन है। डेफिनेटली मुझे इस तरह की एनर्जीज दिख रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पेन है, एंड आप दोनों इस तरह बिहेव कर रहे हो कि लाइक हमें इस तरह शो करना चाहिए कि हम दोनों खुश हैं, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस है, बट आप खुद सोचो कि क्या ये एनर्जी वर्कआउट कर सकती है जब यहाँ पर पेन है एंड आप उस पेन को एड्रेस ही नहीं करना चाहते, आप उस पेन को समझना ही नहीं चाहते हो, आप उस पेन को देखना ही नहीं चाहते हो, तो क्या यहाँ पर हैप्पीनेस हो सकती है? बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि यही पेन और यही एनर्जी जहाँ आप जस्ट ऐसा शो करने की कोशिश करो, जस्ट ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करो कि यहाँ पर हैप्पीनेस है, यही एनर्जी आपकी एक्चुअल हैप्पीनेस के रास्ते में आ रही है। लाइक आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आनी है उनके रास्ते में यही एक एनर्जी आ रही है जहाँ आप उस पेन को समझ नहीं रहे हो, उस पेन को देखना नहीं चाहते हो, जिस पेन की वजह से यहाँ पर ये सारी सिचुएशन बनी हुई है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मुझे इसी तरह दिख रही है कि आप दोनों जस्ट प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो कि हम खुश हैं, हम हैप्पी हैं, बट यहाँ डीप डाउन कहीं ना कहीं पेन है जिसको आप दोनों ही नहीं समझना चाहते, नहीं देखना चाहते, नहीं एड्रेस करना चाहते। आप खुद सोचो कि अगर आप किसी पर्सन से अपसेट हो एंड आप उनको बता नहीं रहे हो, तो क्या ऐसी सिचुएशन में चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं? जब आप उनको शो नहीं कर रहे हो, आप उनको बता नहीं रहे हो कि आप उनसे अपसेट हो, तो क्या ये सिचुएशन इस तरह वर्कआउट कर सकती है? सो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इसी तरह यहाँ जो सिचुएशन बनी हुई है ये उसी तरह है। यहाँ पेन है एंड आप उसको देखना नहीं चाहते हो, आप उसको एड्रेस नहीं करना चाहते हो, बट अगर आप उसको नहीं भी देखोगे तब भी वो आपको फील होगा, बिकॉज वो यहाँ है। एक चीज़ यहाँ है, अगर आप उसको नहीं भी देखोगे तब भी वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी, आपको फील होगी। सो पेन यहाँ है, आप उसको नहीं भी देख रहे हो, आप इस तरह भी लाइक प्रिटेंड करने की भी कोशिश कर रहे हो कि हम खुश हैं, तब भी यहाँ पर वो पेन है जो आप नहीं देख रहे हो, वो यहाँ पर है। सो बेसिकली उस चीज़ को देखो, उस पेन को देखो जहाँ आपसे गलती हुई है, आप एक्सेप्ट करो, जहाँ आपके पार्टनर से गलती हुई है वो एक्सेप्ट करें, एंड देन फिर उसको आप एक तरह से फॉरगिव करो। अगर आपके पार्टनर से गलती हुई है तो आप उनको फॉरगिव करो, अगर आप चाहते हो कि हाँ ये कनेक्शन वर्कआउट करे, और अगर आपसे गलती हुई है तो आपके पार्टनर को चाहिए कि वो आपको फॉरगिव करें। जो भी हुआ है उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, बट उससे पहले आपको इस पेन को बेसिकली देखने की ज़रूरत है, जिसको आप एक तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हो। आप इस तरह की नहीं, हमें लाइक इसको देखना ही नहीं है, हम खुश हैं एक दूसरे के साथ। तो इस एनर्जी से निकलो, बिकॉज ये अनहेल्दी एनर्जी है इस सिचुएशन के लिए। अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे तो आई डोंट थिंक सो कि ये कनेक्शन वर्कआउट कर सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ये एनर्जी आपकी हैप्पीनेस के रास्ते में आ रही है। तो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम हो तो आप मेरे इस चैनल के लिंक को या मेरी इस वीडियो के लिंक को अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ ज़रूर शेयर कर दो, बिकॉज इससे मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक हेल्प हो जाएगी, एक सपोर्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो तो ज़रूर करो। लेट्स सी, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ है। ओके, सो गाइस, इस एनर्जी को मैं मज़ीद क्लैरिफाई करना चाहूँगी, बिकॉज यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसको आई थिंक सो कि मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए आप। सो अब देखो, आप यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, यहाँ बेसिकली मुझे इसी तरह की एनर्जी दिख रही है कि बेसिकली आपको गाइड किया जा रहा है कि इस चीज़ को समझो, जिस एनर्जी में आप हो, जहाँ आप इस तरह की आप थोड़ी डिसेप्टिव एनर्जीज में मुझे दिख रहे हो, जिस एनर्जी में आपके पार्टनर है कि वो इस तरह की वो अपने इमोशंस, अपना लव आपको शो ही नहीं कर रहे हैं। सो आप दोनों को बेसिकली अपनी अपनी एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी में जाओगे, अपने इमोशंस शेयर करोगे, जब भी ये कनेक्शन वर्कआउट कर सकता है। इवन के इस सिचुएशन में इतना पोटेंशियल अभी भी है कि ये वर्कआउट कर सकती है, ये कनेक्शन अभी भी वर्कआउट कर सकता है। बट अगर आप दोनों अपनी अपनी बाउंड्रीज़ में रहोगे, जहाँ आप इस तरह हो कि आप कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ में हो, ये पर्सन इस तरह है कि ये तो अपने इमोशंस ही शो नहीं करना चाहते, तो इस तरह ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर सकती। अगर आप ऑनेस्टली चाहते हो कि ये सिचुएशन वर्कआउट करे तो अपनी अपनी एनर्जी से बाहर निकलो और खुद को पॉजिटिव एनर्जीज़ में लेकर जाओ, देन ये कनेक्शन वर्कआउट कर सकता है। यहाँ इतना पोटेंशियल मुझे दिख रहा है।
ऑनेस्ट रहो एक दूसरे के साथ, जो सच है वो कहो, और इस सिचुएशन को एक तरह से खुद भी कोशिश करो, यहाँ पर एफर्ट्स डालो कि ये कनेक्शन वर्कआउट कर जाए। तो ये डेफिनेटली कनेक्शन वर्कआउट कर सकता है, यहाँ इतना पोटेंशियल है। लेकिन अगर आप लोग इसी तरह की एनर्जी में रहोगे कि आप दोनों अपनी अपनी इसी एनर्जी में रहोगे जिसमें अभी हो, तो मुझे नहीं लगता कि कनेक्शन वर्कआउट करेगा। सो अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ देखो, सबसे फर्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स। ये पर्सन आपको अपने ड्रीम्स में देखते हैं, बहुत सिंपल सा मैसेज है। सेकंड मैसेज है, आई फील डैमेज लाइक आई जस्ट कान डू दिस। सो जो भी कुछ हुआ है आपकी सिचुएशन में, जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ है, ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डैमेज फील कर रहे हैं, ऐसा फील करें कि ये सिचुएशन को ठीक ही नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकते हैं, सिचुएशन में वर्क ही नहीं कर सकते, ऐसा फील कर रहे हैं। थर्ड एंड लास्ट मैसेज है, सीइंग यू रिमाइंड्स मी ऑफ द थिंग्स आई नो डीप डाउन एंड दैट्स नॉट ऑलवेज इजी टू डील विद। सो बेसिकली पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि डीप डाउन इस पर्सन के माइंड में और इस पर्सन के हार्ट में आपको लेकर बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, बट जब ये आपको देखते हैं तो इनको वो सारी मेमोरीज़ याद आ जाती हैं, वो सारी वो सारा वक्त याद आ जाता है जो इन्होंने पॉसिबली आपके साथ स्पेंड किया है। सो बेसिकली आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको देखने से इनको वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, सारी मेमोरीज़ याद आ जाती हैं, एंड फिर उन सारी मेमोरीज से डील करना इनके लिए आसान नहीं होता। लाइक ये ईजिली उस सबको भूल नहीं सकते हैं। सो बेसिकली आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर इससे आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इससे आपकी हेल्प हुई हो। सो थैंक यू सो मच, बाय।